मीटिंग की हम लोग। तो मैं स्वागत करता हूं आप सभी का चलो बेसिक्स ऑफ बेटा बाहर फॉरेक्स ट्रेडिंग चलो। के अंदर। आज का हमारा जो किसने टॉपिक रहने मारा? वाला है चलो बेटा बाहर चलो, काम है। आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो टॉपिक रहेगा आज का हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आज की। तो आप ध्यान से ये क्लास समझिएगा। एंड आज की इस क्लास को अगर आप ध्यान से सीख लेते हैं, अगर आप प्रॉपरली ये क्लास आज ले लेते हैं, तो समझ लीजिए कि आपका जो ट्रेडिंग का जो बेसिक्स ऑफ ट्रेडिंग का जो आप क्लास ले रहे हैं आज, उसका आपका जो है 50 to 60% आपने कवर कर लिया एक सिंगल क्लास से। अगर आप आज की क्लास जो है उसको ध्यान से समझते हैं एंड चीजों को अगर आप इम्प्लीमेंट करते हैं, तो बहुत अच्छे आपको लेवल्स देखने को मिल जाएंगे। कभी किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कहाँ पर बाय लें, कहाँ पर सेल लें। कभी किसी से ये पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप मुझे कोई सिग्नल जो है वो दे दीजिए कि मैं कहाँ पर बाय लूं, कहाँ पर सेल लूं। आज की क्लास अगर आप ले लेते हैं, ध्यान से समझते हैं इन चीजों को, तो आपको बहुत सारी इसके अंदर जो है चीजें सीखने को मिलेंगी। तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक क्या क्या आज हम कवर करने वाले हैं, टॉपिक टू बी कवर्ड जो आप हमारे रहेंगे। व्हाट इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है? हाउ टू आइडेंटिफाई डिमांड एंड सप्लाई जोन्स? डिमांड एंड सप्लाई जोन्स को किस तरह से हम आइडेंटिफाई करेंगे? मेन टाइप ऑफ सप्लाई एंड डिमांड जोन्स के बारे में हम बातचीत करेंगे। इसके अलावा लास्ट में मैं आपको 3 ऐसे इंडिकेटर बताऊंगा जो अगर आप चार्ट्स के ऊपर इंप्लीमेंट करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आप अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को पहचान कर ट्रेड ले पाएंगे। बाय में ले सकते हैं या फिर सेल में ले सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द चॉइस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है। मेनली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूं, तो स्पेसिफिक प्राइस पॉइंट चार्ट के ऊपर हम ये चीज देखते हैं। मैक्सिमम साइड में जहां पर बायर और सेलर्स होते हैं, द सपोर्ट प्राइस इज अ प्राइस एट विच वन कैन एक्सपेक्ट मोर बायर्स देन सेलर्स। जो सपोर्ट पॉइंट होता है, अगर आप यहाँ पर भी देखें तो यहाँ पर एक सपोर्ट मेंशन किया हुआ है। सपोर्ट में क्या रहेगा कि सेलर्स से ज्यादा यहाँ पर बायर्स जो हैं वो हैवी रहते हैं। बायर्स सेलर्स के ऊपर हावी रहते हैं। यहाँ पर बायर्स की ट्रेड रहती है, बायर्स यहाँ पर ज्यादा रहते हैं, जो कि मार्केट को जो है नीचे जाने ही नहीं देते हैं। अगर थोड़ी बहुत मार्केट नीचे चली भी जाए, तो बायर्स यहाँ पर हैवी होकर मार्केट को तुरंत ऊपर लेकर जाते हैं। तो उसी उसी को जहां पर आप देखें कि बायर्स जो है वो सेलर्स से ज्यादा होते हैं, तो उसको हम एक सपोर्ट जोन कह सकते हैं। इसी के बिल्कुल ही अगर मैं अपोजिट बात करूं, तो रेजिस्टेंस प्राइस क्या होता है कि जहां पर सेलर्स ज्यादा आ जाते हैं। यहाँ पर अगर मैं बातचीत करूँ, ये रेजिस्टेंस का जो हमने एक पॉइंट मार्क किया हुआ है, यहाँ पर अगर आप देखें तो मार्केट बार बार यहाँ पर जा रही है, यहाँ पर जा रही है, इससे ऊपर नहीं जा रही है। मतलब क्या है कि यहाँ पर जो है सेलर्स जो है वो अपना काम कर रहे हैं, सेलर्स मार्केट को ज्यादा ऊपर नहीं जाने दे रहे हैं, सेल्स की यहाँ पर ट्रेड ज्यादा लग रही है। तो यहाँ पर इस पॉइंट को हम रेजिस्टेंस कह देते हैं। अगर आप ध्यान से एक चार्ट में आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर काफी सारी जो है चीजें मेंशन की हुई हैं। आप अगर ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर इसको हम रेजिस्टेंस कह रहे हैं, नेक्स्ट ही पॉइंट के अंदर ये जो है ये सपोर्ट बन जाता है। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस आ जाता है, ये कुछ टाइम के बाद सपोर्ट बन जाता है। ये चीजें किस तरह से इंप्लीमेंट होती है, देखिए यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो लाइन दिखाई दे रही है, इसको हम पहला जो है सपोर्ट बोल सकते हैं। एंड आप रेजिस्टेंस जो है वो देख ही पा रहे हैं, यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि यहाँ क्या हो रहा है कि मार्केट इस तरह से मूव कर रही है, इस तरह से मार्केट ने मूवमेंट दी एंड यहाँ से मार्केट जो है सपोर्ट को टच करते हुए ऊपर चली जाती है। ये रेजिस्टेंस है यहाँ पर, इससे ज्यादा मार्केट जो है वो ऊपर नहीं जा रही थी। बट क्या होता है कि जब मार्केट के अंदर बहुत ही ज्यादा मूवमेंट आता है, तो ये एक लेवल पर आकर जो है अपने रेजिस्टेंस को जो है तोड़ देता है। अब ये रेजिस्टेंस को तोड़कर अगर ऊपर चला गया, तो अभी यहाँ पर जो मार्केट जो स्टार्ट हुई है, वहां पर क्या हुआ है कि ये एक पॉइंट बन गया है जिसको ये मार्केट तोड़ नहीं रही है, एंड इसी पॉइंट को टच करते हुए मार्केट जो है वो मूवमेंट दे रही है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हम इस लाइन को जो है वो सपोर्ट मान लेते हैं, एंड जहां पर मार्केट जो है ऊपर टच करते हुए वापस आ रही है, उसको हम रेजिस्टेंस मान लेते हैं। सेम नेक्स्ट लाइन के अंदर अगर आप देखेंगे, तो मार्केट ये इस तरह से यहाँ पर मूव कर रही है। तो यहाँ पर हमने एक लेवल जो है वो मेंशन किया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये लेवल्स
मेंशन कैसे होते हैं, तो मैंने अभी स्टार्टिंग के अंदर एक बात आपको बताई थी कि लास्ट में मैं आपको कुछ ऐसे इंडिकेटर्स बताऊंगा जिसको सिर्फ आपको चार्ट के ऊपर इंप्लीमेंट करना है और आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के जो लेवल्स हैं वो शो हो जाएंगे। तो अभी हम बात करेंगे कि सप्लाई जोन क्या होता है एंड डिमांड जोन क्या होता है। तो सप्लाई जोन जो है इज द प्राइस एरिया एट विच द ट्रेडर्स यूजुअली सेल। सप्लाई जोन के अंदर कोई भी ट्रेडर होता है जो वो सेल की जो ट्रेड लेते हैं, सेलर्स जहां पर बैठे होते हैं, उसको हम एक सप्लाई जोन कह देते हैं। दिस एरिया इज प्रेजेंट अबव द करंट प्राइस वेयर द हाईएस्ट सेलिंग इंटरेस्ट और पोटेंशियल्स। When the price hits this level, the unfilled orders get completed and bring down the price. जब ये क्या होता है कि उस लेवल के ऊपर जाकर जो सेलर्स जो हैं वो हावी हो जाते हैं, तो वहां पर सारे ऑर्डर्स जो हैं वो फुलफिल हो जाते हैं और मार्केट को जो है उस पॉइंट से जो है नीचे लेकर आते हैं सारे सेलर्स मिलकर। तो उस पॉइंट को हम लोग जो है वो सप्लाई जोन बोल देते हैं। इसी तरह से अगर आप यहाँ पर देखें तो एक पॉइंट यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, ये जो लाइन यहाँ पर लगी हुई है इसको आप कह सकते हैं कि ये एक इंडिकेटर है जिसके बारे में हम आगे बातचीत करेंगे। अगर ये इंडिकेटर आप लगा दें तो आपको परफेक्टली सारी चीजें पता लग जाएंगी। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो मार्केट जो है इस पॉइंट को टच नहीं, इस पॉइंट को टच तो कर रही है बट रनिंग मार्केट जो है इस पॉइंट से ऊपर नहीं जा रही है। तो इसको हम एक सप्लाई जोन कह सकते हैं कि ये एक सप्लाई जोन है। मार्केट इसको टच तो कर रही है, इसके अंदर भी रह रही है बट इससे ऊपर नहीं जा रही है। इसको टच करके या तो नीचे आ जाती है या फिर जो है साइडवेज थोड़ा सा हो जाती है। तो इस तरह के सिनेरियोज को हम लोग कहते हैं सप्लाई जोन। इसी तरह से अगर मैं बातचीत करूं डिमांड जोन की, तो डिमांड जोन जो है वो नीचे की तरफ बनता है और सारे जो बायर्स होते हैं वहां पर हैवी होते हैं। बायर्स हैवी होने के बाद क्या करते हैं कि मार्केट को नीचे नहीं जाने देते हैं, उसको एक डिमांड जोन बना लेते हैं। वहां से जो है डिमांड जो है बढ़ती है। डिमांड अगर बढ़ेगी तो क्या होगा कि प्राइस ऑटोमेटिकली जो है वो इंक्रीज होगा। प्राइस अगर इंक्रीज होगा तो मार्केट ऑब्वियस सी बात है कि मार्केट को ऊपर ही जाना है। यहाँ पर अगर मैं एक एग्जांपल देखूं तो यहाँ पर आपको क्लियरली मेंशन दिखाई दे रहा है कि एक पॉइंट यहाँ पर हमने जो है वो मेंशन किया हुआ है। इस पॉइंट के ऊपर अगर मैं बातचीत करूं तो देखिए आप, मार्केट जो है इस पॉइंट के पास आती है, यहाँ आती है। मार्केट यहाँ आने के बाद ऊपर चली जाती है, मार्केट फिर से यहाँ पे आती है, यहाँ आने के बाद फिर से ऊपर चली जाती है, यहाँ टच करती है, उसके बाद फिर से ऊपर चली जाती है। टच हुआ, टच नहीं हुआ तो मार्केट ऊपर चली गई। तो ये इसको हम जो है यहाँ पर बायर्स जो है वो हैवी हैं यहाँ पर। बायर्स यहाँ पर मार्केट को टूटने नहीं दे रहे हैं। जैसे ही इस पॉइंट के ऊपर मार्केट आती है तो मार्केट जो है वो रिवर्सल ले लेती है, वापस चली जाती है। अभी हम बात करेंगे बेस्ट सप्लाई एंड डिमांड जोन के इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स के बारे में हम बातचीत करेंगे किस तरह से ये इंडिकेटर जो है वो आप यूज कर सकते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो रहता है पिवट पॉइंट्स। पिवट पॉइंट के अंदर क्या होता है कि अगर आप डेली बेसिस पर या वीकली बेसिस पर अगर आप सप्लाई एंड डिमांड जोन के अकॉर्डिंग अगर एक इंडिकेटर लगा दे जिसका नाम के सिंपली पिवट पॉइंट इंडिकेटर होता है, तो वहां से आपको जो है बहुत ही अच्छे एवरेज के साथ आपको हाईज लोज और क्लोजिंग प्राइसेस और जो लास्ट ट्रेडिंग डे है उसके अकॉर्डिंग अगर आप इसको चेक करेंगे तो आपको बहुत अच्छे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जो है वो लेवल्स यहाँ से मिल सकते हैं। तो एक पहला जो इंडिकेटर है हमारा जिसको हम यूज करेंगे उसका नाम है पिवट जोन, पिवट पॉइंट्स हम कह सकते हैं। सेकंड, अगर मैं इंडिकेटर्स की बात करूं तो आप सिंपल एक इंडिकेटर्स यहाँ पर लगा सकते हैं जिसको हम कहते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स। ये लेवल्स अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से काम करते हैं। मैं आपको ये जो सेकंड जो इंडिकेटर है इसको लगाकर भी चार्ट के अंदर दिखाऊंगा एंड हम बातचीत करेंगे कि किस तरह से इंडिकेटर काम करते हैं एंड यहाँ पर आपको ट्रेड किस तरह से लेनी होती है। थर्ड जो हमारा इंडिकेटर है बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। अगर आपने ये इंडिकेटर यूज करना सीख लिया तो आपकी जो ट्रेड्स हैं उसका जो सक्सेस रेट है, अगर आप आज ट्रेड ले रहे हैं, मान लीजिए कि आप आज के टाइम में 10 ट्रेड एक दिन में लेते हैं और वहां पर अगर आपका प्रॉफिट लॉस का सिनेरियो अगर मैं बात करूं, आपकी 5 ट्रेड प्रॉफिट में चली जाती हैं, 5 ट्रेड लॉस में चली जाती हैं, या फिर 6 ट्रेड प्रॉफिट में चली गई एंड 4 ट्रेड जो है वो लॉस में चली गई, 7 ट्रेड पॉजिटिव में चली गई, 3 ट्रेड जो है वो लॉस में चली गई। तो अगर आपने फिबोनाची लेवल्स को समझ लिया और इसके अकॉर्डिंग अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको यहाँ पर बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। 5 से 6 ट्रेड जो है वो आपकी प्लस रहती है, 5 और 4 ट्रेड आपकी अगर माइनस में रहती है तो आप इस लेवल को बहुत अच्छे से अचीव कर सकते हैं। आप 7
ट्रेड अगर आप मान लीजिए लेते हैं और 3 आपकी लॉस में रहती है, तो यहाँ पर अगर मैं बातचीत करूं तो यहाँ पर आपको 4 ट्रेड जो है वो प्रॉफिट में मिलेंगी। और आप अगर इन्हीं चीजों को अगर रेगुलर फॉलो अप करते रहते हैं तो एक दिन के अंदर अगर आपको 4 ट्रेड पॉजिटिव में मिल जाएगी, 4 ट्रेड में अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है, तो आप इसको कंटिन्यू रखिए। ये बहुत ही अच्छा जो है सिनेरियो रहता है। इसलिए मैं लास्ट हमारे सेशंस के अंदर भी जब मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर बात करता हूँ, तो आजकल क्या होता है कि आजकल ट्रेडिंग का एक सिनेरियो चल रहा है कि जब भी कोई इंसान ट्रेड लेता है तो मैं देखता हूँ कि बहुत अच्छी नॉलेज होने के बावजूद भी या तो ओवर कॉन्फिडेंस होता है या फिर लालच ज्यादा होता है मन के अंदर। आज के टाइम में क्या होता है कि 60% लोग, 60 भी नहीं, मैं कहूंगा कि 60 to 80% की मैं बातचीत करता हूँ, इतने परसेंट लोग जो हैं वो स्टॉप लॉस को लेकर ट्रेड नहीं करते हैं। स्टॉप लॉस से पता नहीं क्यों इतना डरते हैं लोग, स्टॉप लॉस लेकर ट्रेड नहीं करते हैं। जबकि अगर आप स्टॉप लॉस लेकर ट्रेड करेंगे एंड ये सिनेरियो 7:3 का अगर आप रखते हैं कि अगर आपने 10 ट्रेड ली, उसमें से 7 आपकी प्रॉफिट में चली गई, 3 प्रॉफिट ट्रेड जो है वो अगर लॉस में चली जाती हैं, जल्दी तो जा ओवरऑल हाँ, आपको कट 4 करता है। बहुत अच्छी ट्रेड मिल जाती हैं। कोई बीच में बोल रहा है क्या? प्रेम नायक जी कुछ कहना चाहते हैं सर? ओके। तो मेरा आपसे जो है मेरी आपको इंस्ट्रक्शंस भी रहेंगी एंड दूसरा मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती भी करूंगा कि कभी भी आप अगर ट्रेड लेते हैं तो स्टॉप लॉस जरूर लगाया कीजिए। तो कल जिस तरह से हमारे सर थे एक जो हमसे लाइक रेगुलर टचअप में रहते हैं, क्वेश्चन पुट करते हैं, राजेश जी, राजेश कुमार जी जो है वो पूछ रहे थे कि गौरव सर प्लीज जो है आप अपना यस सर। अकाउंट जो है वो हमें दिखा दीजिए। तो साहेब अकाउंट कभी मत देखिए किसी का। अकाउंट देखने से आपको सिर्फ 2 चीजें होंगी, आप देख तो सकते हैं बट यहाँ पर 2 चीजें आपको देखने को मिलेंगी, जिसके अकॉर्डिंग क्या रहेगा कि या तो आपका जो है कॉन्फिडेंस जीरो हो जाएगा, क्योंकि अगर आपने अकाउंट जो है वो अगर नेगेटिव में देख लिया किसी का, तो आपका कॉन्फिडेंस जो है वो ट्रेड करने का वो जीरो हो जाएगा। आप कभी भी ट्रेडिंग जो है करेंगे तो थोड़ा सा घबराएंगे। दूसरी चीज ये होगी कि अगर आपने प्लस के अंदर अकाउंट देख लिया किसी का कि बहुत अच्छे प्रॉफिट्स उस अकाउंट के अंदर होते हैं, तो फिर यहाँ पर क्या होगा कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। कि आप क्या करेंगे कि आप उसी इंसान के ऊपर डिपेंड हो जाएंगे, उससे आप जो है टिप्स लिया करेंगे कि सर प्लीज कुछ बता दीजिए, कुछ बता दीजिए, कोई टिप्स है तो वो बता दीजिए, हम आपको फॉलो करेंगे। तो होता क्या है कि कभी कभी ऐसा होता है कि टिप्स लेने के बजाय अगर हम खुद बातचीत करें अपने अकाउंट्स की, अगर टिप लेने का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि मान लीजिए कभी अ, ऐसा कभी नहीं होता है कि किसी का अकाउंट अगर प्लस में है तो वो हमेशा प्लस में ही रहेगा। कोई एक ऐसी ट्रेड आती है, ऐसा मार्केट का जो मूवमेंट होता है, वो कभी कभी मार्केट क्रैश हो जाती है या फिर बहुत ही ऊपर चली जाती है मार्केट, तो उस टाइम पे क्या होता है कि बड़े बड़े अकाउंट्स जो हैं वो अकाउंट्स भी जो हैं वो आपको नेगेटिव में दिखाई देते हैं। तो वहां पे क्या होगा कि आप फिर ये बोलेंगे कि हमने उनसे टिप्स ली थी, उनसे हमने पूछा था, उन्होंने बताया, तो उनको ट्रेडिंग आती नहीं है। अगर नुकसान हो जाता है तो हम यही कहते हैं कि उनको ट्रेडिंग आती नहीं है। जबकि वो इंसान अगर उस लेवल तक पहुंचा हुआ है, वहां तक अगर वो गया हुआ है और अच्छे प्रॉफिट्स अगर जनरेट कर रहा है, तो बिल्कुल उसको हमें लाइक फॉलो करते हुए अच्छा ट्रेडिंग का जो है सीखने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, बशर्ते ये कि हम किसी से टिप्स लें। तो फिबोनाची लेवल्स हम देखेंगे कि किस तरह से ये काम करते हैं। मैं आपको लाइव गोल्ड के अंदर भी ये फिबोनाची का जो लेवल्स है वो बताऊंगा कि किस तरह से इसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एंड इसको यूज कर सकते हैं। अगर तो अभी ये सब तीनों लेवल्स बताने से पहले, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं ये तीनों इंटरेस्टिंग पॉइंट अगर आप जानना चाहते हैं तो उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा बातचीत कीजिए। थोड़ा सा सभी को मैं अलाउ करता हूं अभी अपना माइक ऑन करने के लिए। तो बातचीत करते हैं कल के बारे में। यस्टरडे गोल्ड की जो मूवमेंट हुई थी उसके अंदर किस किस इंसान ने किसने हाँ जी सर। क्लासेस खत्म होने के बाद सेल के अंदर ट्रेड ली थी? किसी ने ली थी? मैंने ली थी सर। तो क्या क्या रिजल्ट रहा? कौन बात कर रहे, किसने ली थी? राजेश कुमार जी ने ली थी? मैंने 0.2 मैंने हाँ जी 0.2 की ट्रेड ली थी सर, और मैंने उसका वो लगाया था TP 50 पे।
50 जी पे, जी ठीक और है। मेरे को उसमें $62 आए सर। $62 आए थे, क्या बात है, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो मैं सर राजेश जी फिर से एक बार पूछना चाहूंगा, स्टॉप लॉस लगाया था सर? नहीं लगाया सर। नहीं सर, नहीं, गलती कर रहे हैं साहब। देखिए बहुत, मैं बहुत आपको सही सही सजेशन दूंगा कि लाइक आपने $64 का प्रॉफिट कमाया, बहुत अच्छी बात है राजेश जी। बट बाय चांस क्या होगा, अगर अगर मार्केट ऊपर चली एक्चुअली जाती ना। एक्चुअली मैं जी जी वही जी। कह रहा हूँ सर, एक्चुअली ना मेरा अकाउंट छोटा था, $103 का था, और उसके ओके। अंदर $33 रह गए थे, 32 या 33। तो जी मैंने जी जी। लगाया नहीं, मैंने कहा या तो खत्म हो जाएंगे या फिर आ जाएंगे। तो अभी अभी कितना हो गया अकाउंट सर? अब मेरा सर पूरा हो गया, घर पूरा हो गया मेरा कल चलो वाले चलो से। चलो, तो राजेश जी कुछ मैंने लाइक, आपकी बात सीख के बहुत बहुत। बिल्कुल बिल्कुल, तो नहीं बेनिफिट सर, हो अब रहे हैं। मेरे को जो आपने, हाँ जी सर, बिल्कुल हो रहे हैं जी। ठीक है सर, बिल्कुल राजेश जी ये बने मैंने रहिए। एक्चुअल सर आप सीखने के थोड़ा लिए सा बता लगाया है। जी जी परवीना जी बताइए। आप थोड़ा कल हिंट दे देते सेल में आएगी ट्रेडर तो प्रॉफिट कर ले। आपकी वॉइस नहीं आ रही है, थोड़ा सा एक बार फिर से बोलेंगे, क्या कहना चाह रहे हैं? सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप कल हिंट दे देते भी सेल में आ रही है, थोड़ा ध्यान दो तो कुछ कर लेते प्रॉफिट। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट जो है वो ऐसा नहीं है कि बंद हो चुकी है, मौके और भी आएंगे आगे भी जो है। आप सीखते रहिए। आज का जो ये फिबोनाची लेवल्स में आपको बताऊंगा, उसको ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा ट्रेड कीजिएगा, तो बहुत अच्छे बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेंगे। और कोई कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहा है? सर। जी जी, सर संजीव जी बात कर रहे हैं। जी सर। सर स्टॉप स्पॉट और रेसिस्टेंस कैसे बनते हैं सर ये? अभी जैसे बताएंगे मार्केट सर अब आपको। मान लो अभी 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 2430 के। अभी बताया तो है आपको कि थोड़ा सा वेट कीजिए, बातचीत करते हैं, उसके बाद तीनों के लाइव एग्जांपल आपको दूंगा अभी चार्ट के ऊपर। हाँ जी थोड़ा सर, सा ये होल्ड बताइएगा कीजिए। जरूर बनते कैसे हैं? अरे बिल्कुल सर बताएंगे नमस्कार सर। जी। बनते कैसे? जी सर, जी जी सर बिल्कुल, नमस्कार। कश्मीरी जी बताइए। गुरुदेव, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये इसके अंदर जैसे अपने लेवल मार्किंग करते हैं वो भी सर बता सकते हैं आप जी? बिल्कुल, अभी अभी बताएंगे सर, आपको लेवल मार्किंग अभी बताएंगे। और सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सर जैसे मैं अभी थोड़ा टाइम हुआ मेरे को अकाउंट बनाए हुए, जी तो इसमें क्या है सर, मैंने जैसे मतलब $103 से शुरू किया था। पहले दिन मेरे को लगभग मेरे के $12 आ गए थे। लेकिन उसके बाद सर जैसे ही मैं ट्रेड लगाता हूँ ना, पता नहीं वो कंप्यूटर मतलब ऑपरेटर बैठा ही होता है कि मेरी ट्रेड ही देखता है शायद ऐसे लगता है मेरे को भी। वो हाथों हाथ मैं बाई की लगाता हूँ तो वो सेल की चल जाती है, सेल की नहीं लगाता नहीं, हूँ तो बाई की चल जाती है। ये क्या थ्योरी है सर? देखिए देखिए, हमें हमें अरे यही सर चीज। बहुत ही मतलब मेरा मतलब लगभग $60-65 का लॉस हो चुका है सर 2-3 दिनों के अंदर अंदर। तो मैं सर वो उसको कैसे पूरा करूं सर, मेरे को गाइड कीजिए आप। बिल्कुल सर, बिल्कुल आपको आपको बिल्कुल गाइडेंस सर दे देंगे सर, आप ये बिल्कुल भी सभी टेंशन का मत लीजिए। क्वेश्चन है सर। यही मेरे सभी साथ था। सभी को रिप्लाई दी सर मैं ये सर सभी को लगती है सर ये बात। ये मैंने अब, हेलो सर, ये मैंने अभी बताया, मैंने $62 बनाए हैं, पर वो धैर्य से बनाए, आराम से। मेरे देखिए साथ भी ऐसे होता था, बट मैं आजकल मैंने सीख के किया तो मेरे को मिल गए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बस यही कहना चाहूंगा कि आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, एंड स्टॉप लॉस के अंदर आप रिस्क रिवॉर्ड रेशो भी रखिए। मान लीजिए आप कोई भी ट्रेड लेते हैं ना, एक सिंपल सा फंडा मैं बताता हूँ आपके अकाउंट को बचाने के लिए। क्या करना होगा, आप कभी भी अगर ट्रेड लें, तो उसके अंदर आप रिस्क रिवॉर्ड जो रेशो है, उसको आप 2 या 3 से ऊपर रखिए। मान लीजिए अगर आप $100 के अकाउंट से ट्रेड कर रहे हैं, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रहता है ये कि मेरे जो काफी सारे स्टूडेंट्स हैं वो $100 पर ही खेलते हैं। वो लोग क्या करते हैं, मैं उनको जब सिखाता हूँ, जब उनके एक्सपीरियंसेस मुझे मिले, तो वहां का मैं आपको लाइव एक्सपीरियंस बताता हूँ कि क्या कीजिए आप $100 के अकाउंट के अंदर क्या हो सकता है। मैं आपको स्लाइड्स पर ले आता हूँ। इसके बाद अभी अभी हमारी मीटिंग खत्म नहीं हुई है, अभी मैं आपको तीनों इंडिकेटर्स जो हैं वो बताऊंगा, आप बने रहिएगा, हमारे पास टाइम अभी है, लगभग 20 मिनट के आसपास हैं, तो मैं आपको वो इंडिकेटर्स लाइव चार्ट्स के ऊपर जाकर बताऊंगा। तो जो मीटिंग छोड़ के मत जाइएगा, कहीं आप ये सोच रहे हो कि ये खत्म हो गई है अब क्वेश्चन आंसर राउंड चलेंगे, ऐसा नहीं है।
क्वेश्चन आंसर बीच में ले लिए हैं ताकि सभी लोग जो है वो एक्टिव हो जाए। तो मैं आपको बताता हूँ कि $100 का अगर आपका अकाउंट है तो उसके अंदर आपको ट्रेडिंग कैसे करनी है। सिंपल सी बातचीत, आप अगर डे 1 के अंदर ट्रेड लेते हैं, डे 1 में आपने ट्रेड लेनी है, मान लीजिए आप एक दिन के अंदर 5 ट्रेड लेना चाह रहे हैं, या फिर आपकी आदत ऐसी है कि आप 5 ट्रेड एक दिन के अंदर ले लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। 5 ट्रेड आपने ली, तो पहली ट्रेड के अंदर आप क्या करेंगे? पहली ट्रेड के अंदर मान लीजिए आपने 2020 पे बाय लगा दिया, तो यहाँ पर आप स्टॉप लॉस जो है अगर 2015 का लगाते हैं, तो यहाँ पर आपका टारगेट होना चाहिए कि 5 पॉइंट का अगर आप यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा रहे हैं, तो कम से कम भी आपका 20 पॉइंट का यहाँ पर टारगेट होना चाहिए। मार्केट से आप 2040 का प्रॉफिट लेके तो उठिए ही उठिए। 5 रुपए अगर आप मार्केट को दे रहे हैं और मार्केट से ले रहे हैं आप 20 रुपए एक्स्ट्रा, तो यहाँ पर ये इसको अगर मैं सोल्व करूं तो ये आपका 1:4 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको हम बोलते हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशो, कि आप मार्केट को जो है 5 रुपए दे रहे हैं अगर आपने स्टॉप लॉस लगाया है ओ सॉरी, और लेने के टाइम पे आप जो है मार्केट से 40 रुपए ले रहे हैं, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपने यहाँ पर 1:4 रखा। तो ये रिस्क रिवॉर्ड रेशो आप सर कम से कम 1:2 तो रखिए, कम से कम जो है 1:2 तो रखिए। एंड अगर आपका प्रैक्टिस करने से या फिर किसी ट्रेड के अंदर ऐसा हो जाता है कि बहुत ही अच्छी मूवमेंट वहां पर मिली है, ये 1:5 या फिर 1:6 चला जाता है, तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप इसको एवरेज कर पाएंगे, कभी भी आपका लॉस नहीं होगा। अब डे 1 में आपने ये कर लिया, 5 ट्रेड में से आपने जो है हमेशा रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग सक्सेस किया। किसी ट्रेड के अंदर अगर आपका स्टॉप लॉस भी अगर हिट हो गया, तो यहाँ पर जो रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग जो एवरेजिंग होगी ना, वो एवरेजिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। तो इस तरह से आपको $100 के अकाउंट के अंदर आपको ट्रेडिंग करनी है। मान लीजिए डे 1 के अंदर आपने 5 ट्रेड ली, 5 में से आप अगर आपके जो है 3 भी अगर स्टॉप लॉस हिट हुए, 3 स्टॉप लॉस भी अगर आपके हिट हो गए और आपकी 2 ट्रेड जो है वो सक्सेस हो गई, 2 सक्सेस ट्रेड हो गई, और आपने जो है रिस्क रिवॉर्ड जो रेशो रखा हुआ है वो 1:4 रखा हुआ है, रिस्क रिवॉर्ड जो रेशो रखा हुआ है 1:4 रखा हुआ है, तो भी अगर आप इसकी एवरेजिंग करेंगे ना, तो आप फायदे में दिखाई देंगे। क्योंकि 1:4 के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि 3 ट्रेड आपकी लॉस में चली गई, तो 3 को मल्टीप्लाई अगर मैं 1 से करता हूं, तो आपके 3 पॉइंट जो हैं वो माइनस में चले गए हैं। ये बहुत ही सिंपल सी कैलकुलेशन है। और अगर यहाँ पर अगर मैं सिंपल सी बातचीत ये करूं कि 3 ट्रेड अगर आपकी लॉस में गई हैं और 2 आपकी सक्सेसफुल हो गई हैं, तो 2 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 4 से। ध्यान से देखिएगा इसको, 4, ये 4 आया यहाँ से। 3 ट्रेड जो है वो हमारी स्टॉप लॉस हमारा हिट हुआ था, और 2 ट्रेड जो हैं उसमें हमने अच्छा प्रॉफिट बना लिया। तो 4 को अगर 2 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर 8 आता है। तो आपके जो पॉइंट्स बने टोटल उस दिन के, जिस दिन आपने 5 ट्रेड ली थी, तो 8 पॉइंट यहाँ पे बने। 8 में से ये 3 पॉइंट जो है आपकी स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो भी आप 5 पॉइंट के प्रॉफिट में जो है आपका पूरा दिन चला गया। ये रिस्क रिवॉर्ड का जो है कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छे इसके अंदर आपको जो है बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। अभी यहाँ पर 5 पॉइंट की अगर मैं बातचीत करूं, अगर आपका जो ट्रेड है वो 0.01 की भी लगा रखी होगी, तो आपने जो है एक दिन के अंदर $5, छोटे अकाउंट में बता रहा हूं मैं, एक दिन में आपने $5 बना लिए। अगर इसी को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं कि 20 दिन जो है हमारी मार्केट चलती है, और एक दिन में अगर आप $5 बना रहे हैं रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करते हो, तो एक महीने के अंदर आपका जो अकाउंट है वो डबल हो जाता है साहब। $100 का अकाउंट था, एक महीने बाद आपका अकाउंट जो है इतना प्रॉफिट करने के बाद $200 का हो गया। तो देखिए कितना 10,000 रुपए कैलकुलेशन है। लगा के 10,000 आ गया। आपको इस तरीके से जो है अगर आप सीखते हैं, और अगर यही तरीका आप अगर बड़े अकाउंट के अंदर लगाएंगे ना, अगर मान लीजिए आपका $1,000 का अकाउंट है, वहां पर अगर आप इसको लगा देंगे, तो सिंपल सी बातचीत ये है कि आप ये लगा के चलिए कि आपका महीने का 70 से 80 हजार रुपया, ये तो आपकी पूंजी है जो आपने लगाई थी,
इस पूंजी के ऊपर आप हर महीने 70 से 80 हजार रुपए के हकदार हो जाते हैं अगर आप ट्रेडिंग सीख लेते हैं तो ये पावर है फॉरेक्स ट्रेडिंग की। तो इस तरह से अगर आप रिस्क रिवॉर्ड, इसके अलावा मैं आपको एक एक्सेल शीट भी शेयर करूंगा। मैं दीपक जी सर को जी हेलो जी जी जी, सर कौन बात कर रहा है सर? गुरु जी, इसमें हाँ जी कश्मीर सिंह बोल रहा हूँ जी सर। जी बताइए। इसमें एनालिसिस कैसे करें सर? कैसे हम मतलब जैसे ये लेवल मार्किंग करते हैं आप, जैसे मतलब ये अभी ये बता रहे हो मतलब 1:4 का, और ये कैसे हम सर इसको लगाएं? साहब अभी बता देता हूँ। सर थोड़ा हम चलते हैं, बताएंगे? हमारी हमारी स्लाइड जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अभी मैं आपको लाइव चार्ट्स के ऊपर लेकर चलता हूँ, वहां पर मैं आपको सारी चीजें जो है वो बता देता हूँ कि किस तरह से हमें चीजें इंप्लीमेंट करनी है। तो आप ध्यान से बने रहिए। देखिए, हम अभी लाइव जो है ट्रेडिंग व्यू के ऊपर आ गए हैं, अगर आपको दिख रहा होगा। ये गोल्ड का चार्ट है जो कि 5 मिनट का है। अभी मैं बहुत पहले भी मैंने आपको, अगर आपने लाइव हमारा डेमो क्लासेस लिया होगा तो वहां पे भी मैंने आपको एक सिनेरियो बताया था कि किस तरह से हम रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग ट्रेड कर सकते हैं। तो मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। हमारे पास दो ऐसे इंडिकेटर्स हैं जिसमें एक को हम बोलते हैं चांदलियर एग्जिट। ये हमने सेट कर लिया है। ये सेट करने के बाद देखो आपको इस तरह से दिखाई देगा। इसकी सेटिंग्स में आपको जाना है। सेटिंग्स में आप एटीआर पीरियड को 1 कर दीजिए, एटीआर मल्टीप्लायर को आप 2 कर दीजिए। स्टाइल में जाके ये सभी लेवल्स आप हटा दीजिए। एक तो बाय का लेवल रखिए, एक सेल का लेवल रखिए। बाय के लेवल के अंदर आप बिलो द बार कर दीजिए, सेल के लेवल के अंदर आप अबव द बार कर दीजिए एंड ओके कर दीजिए। बिल्कुल। सेकंड जो इसके अंदर हमें इंडिकेटर हमें एक लगाना है, वो इंडिकेटर आप देखिएगा, मैं लिखता हूं यहाँ पर ZLSM में, जीरो लैग LSMA इसको बोलते हैं। ये मैंने सेट कर दिया है। इसकी सेटिंग्स में जाके मैं लेंथ इसकी जो है वो 50 कर देता हूँ, और इसका स्टाइल थोड़ा सा अगर विजिबिलिटी अच्छी चाहिए तो इसको आप ग्रीन कर लेते हैं। तो ये हमारा जो है इंडिकेटर्स लगे हैं। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो आपको करनी है, आप अपने कैंडल्स के अंदर जाइए एंड कैंडल्स को आप कर दीजिए हैकनाशी। तो देखिए, मैं आपको अभी एक बहुत ही प्यारी सी चीज बताऊंगा कि किस तरह से आप रिस्क रिवॉर्ड को जो है वो सेलेक्ट कर लेते हैं। 5 मिनट का अगर मैं चार्ट देखता हूं तो यहाँ एक बहुत ही प्यारा सा जो है वो इंडिकेशन मिला था हमें कि देखिए ये जो लाइन है ग्रीन वाली, ये ZLSMA की लाइन है। कभी भी आपको ट्रेड लेनी है तो ये लाइन आप देखते रहिए। ये लाइन जैसे ही ऊपर गई है और इसके अंदर जो एक सेल का जो पॉइंट बना है यहाँ पे, इसके अंदर सेल लिखा हुआ है। तो ये वाली जो कैंडल है इसको आप स्किप कर दीजिए जहां पर सेल लिखा हुआ है, क्योंकि इसके बनने के बाद ही आपको सेल का इंडिकेशन यहाँ पर आएगा। जैसे ही यहाँ पर सेल आया और ये वाली कैंडल जो है यहाँ पर, ये कैंडल जो है बंद हो गई, तो नई कैंडल जो यहाँ से शुरू हुई है, तो आपको ट्रेड यहीं पर लेनी है। आप ट्रेडिंग व्यू एक फोन के अंदर बिल्कुल ओपन करके रखिएगा एंड दूसरे फोन से आप ट्रेड लीजिएगा। इस तरह से अगर आप करेंगे तो आप बहुत अच्छी तरीके से इसको इंप्लीमेंट कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैं एक लेवल जो है वो मार्क कर देता हूँ। तो यहाँ पर भी अगर मैंने ट्रेड ली होगी, इसके अंदर स्टॉप लॉस आपको कहाँ लगाना है? सिंपल सी बातचीत है कि आप ये जो लाइन है ZLSMA की, ये ग्रीन लाइन, इससे थोड़ा ऊपर आप स्टॉप लॉस लगा दीजिए। एंड अभी देखिएगा कितने अच्छे लेवल्स जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अगर मैं ये ट्रेड यहाँ भी बंद कर देता हूँ, वैसे तो नीचे गया था, तो यहाँ पर मेंशन है, आप ध्यान से देखें तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो जो है 4.61 का यहाँ पर मेंशन है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो लाइन के ऊपर आपको जो प्राइस दिखाई दे रहा है 2428, ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। 2420 पर आपने एंट्री करी एंड 2382 पर आपने एग्जिट कर दिया। अगर आप इस तरह से ट्रेड लेंगे तो ये आपकी एक ट्रेड जो है वो रिस्क रिवॉर्ड रेशो अगर यहाँ पर बातचीत करें तो 4:6 का यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशो आ रहा है। अगर आप इसी ट्रेड को अगर आप कंटिन्यू रखते हैं, आपको लगता है कि मार्केट और भी नीचे जाएगी,
तो देखिए आपके टारगेट्स यहां तक हो सकते थे कल। तो एक सिंगल ट्रेड के अंदर आपको 9 का रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है साहब। 9 का रिस्क रिवॉर्ड अगर आपको एक ही ट्रेड के अंदर मिल रहा है तो समझ लीजिए कि आपको उस दिन दूसरी ट्रेड तो लेनी ही नहीं है, भूल जाइए। अगर इतने अच्छे टारगेट आपको मिल जाते हैं तो मैं होप करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कुछ डाउट है तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बातचीत करेंगे। फिलहाल हम अपने जो है स्लाइड्स के अकॉर्डिंग पिवट टेबल्स पे आ जाते हैं कि किस तरह से हमें वो लगाने हैं। तो देखिए सिंपल सा आप इंडिकेटर्स के अंदर जाइए एंड यहां पर सर्च कीजिए पिवट टेबल्स, पिवट पॉइंट्स, हाई लो। सॉरी, ये हमने यहाँ पर गलत लगा दिया इंडिकेटर। हमारा जो इंडिकेटर लगना था पिवट पॉइंट, तो ये लगाते ही आपके सामने ना कुछ लाइंस आ जाएंगी। तो आप इस लाइन को अगर ध्यान से देखेंगे, ये चार्ट मैं 1 घंटे का कर लेता हूँ यहाँ पर। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर मार्केट जो है थोड़ी सी रुकती है। जैसे कि ये एक पॉइंट था, इस पॉइंट पे क्या हुआ था कि मार्केट यहाँ गई, यहाँ जाने के बाद मार्केट ऊपर नहीं जा रही है। देखिए ध्यान से अगर आप देखें तो ऊपर नहीं जा रही है, मार्केट इसको टच करते हुए नीचे आ गई। और एक नीचे का ये जो सपोर्ट है और एक ये रेजिस्टेंस इसको हम कह सकते हैं, यहाँ पर अगर आप देखें तो इसको टच करके मार्केट जो है नीचे नहीं गई, इसके ऊपर गई है। तो यहाँ से आपको कुछ लेवल्स पता लगते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं बातचीत करूँ कि कल जो अगर आप ट्रेड करेंगे तो कल की ट्रेडिंग के अंदर आपके ये 3 पॉइंट्स जो हैं ये इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इन 3 पॉइंट्स से मार्केट जो है हो सकता है कि इन 3 पॉइंट से नीचे ना जाए। अगर इन 3 पॉइंट से नीचे अगर मार्केट चली गई है तो आपके अगले टारगेट जो है वो यहाँ तक आ जाएंगे। अगर इन तीनों को तोड़ दिया तो ये जो टारगेट्स हैं ये 2299 को टच करेंगे। अगर इसको भी ये तोड़ देते हैं तो नेक्स्ट लेवल फिर हमारे ये इस तरह से यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। तो इस तरह से आप पिवट पॉइंट के थ्रू जो है अपने लेवल्स जो है वो निकाल सकते हैं। यहाँ से थोड़ा सा आइडिया आ जाता है कि मार्केट जो है वो किस डायरेक्शन में जाने वाली है। अगर लेवल्स को तोड़ देता है तो मार्केट जरूर उससे फिर नेक्स्ट लेवल की तरफ जो है वो बढ़ोतरी करेगी। सेकंड, अगर मैं बातचीत करूं दूसरे इंडिकेटर की, सिर्फ 5 मिनट रह गए हैं। अगर ये आपको समझ में ना आए तो आप रिपीट के लिए डाल सकते हैं, ये क्लास मैं रिपीट भी कर दूंगा, कोई ऐसा इशू नहीं है। सेकंड इंडिकेटर की मैं बात करूं तो आप सिंपल से यहाँ पर लिख सकते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अगर आप इन लेवल्स को लगाएंगे तो ये आपके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहाँ पर इसने आपको दिखा दिए हैं। यहाँ से बिल्कुल बहुत अच्छा आइडिया होता है आपको कि मार्केट के ये लेवल्स हैं जहां पर मार्केट जो है चल रही है। अभी का जो मेन जो है लेवल वो ये लेवल्स हैं दो नीचे की तरफ। अगर इनको ब्रेक डाउन कर दिया तो मार्केट फिर इस लेवल पे आने के पूरे पूरे चांसेस हैं, 2260 पर आने के चांसेस हैं। अगर ये मार्केट इन दोनों लेवल्स को तोड़ देती है तो ये यहाँ आएंगे। अगर इन दोनों इंडिकेटर से भी अगर आपको लाइक थोड़ा सा क्लियर ना हो तो एक बहुत ही सबसे प्यारा जो आप तीसरा इंडिकेटर है वो यूज कर सकते हैं। वो इंडिकेटर तो आपको यूं लगा लीजिए कि उसको आप अपना ऐसा दोस्त बना लेंगे कि वो आपको कभी धोखा नहीं देगा। तो वो इंडिकेटर है हमारा, वो इंडिकेटर्स में से नहीं आएगा। आपको उसके लिए सबसे पहले करना क्या होगा कि इसको जो चार्ट को हम 1 डे का कर लेते हैं। बिल्कुल, ये 1 डे का हो गया है। अभी फ्राइडे का जो मार्केट थी उसको हम इस इंडिकेटर के थ्रू समझेंगे कि क्या रहा था, फ्राइडे को हुआ क्या था। तो हमें मेनली करना क्या है कि अगर हमें फ्राइडे के अंदर लेवल्स ढूंढने हैं, मान लीजिए आप मंडे को अगर ट्रेडिंग करेंगे तो आप फ्राइडे के ऊपर लगाइएगा ये फिबोनाची। और अगर हम फ्राइडे के आज देख रहे हैं तो मैं इसको वीरवार पे लगा लेता हूँ इंडिकेटर को। मंडे के दिन आप जो है फ्राइडे वाले कैंडल के ऊपर 1 डे कर लीजिएगा। ये इसको ध्यान रखिएगा, 1 दिन का होना चाहिए ये। एंड 1 दिन का होने के बाद अगर आप मंडे को ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप इसको फ्राइडे पर लगाइएगा। अगर हमें अभी फ्राइडे के ट्रेडिंग को अगर देखना है तो हम इसको थर्सडे पर लगाते हैं। तो यहाँ से आप अगर देखेंगे तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट का एक ऑप्शन आता है। इसको हमें यूज कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। ये जो है ये थर्सडे की कैंडल है।
अगर कैंडल ग्रीन है तो आप ऊपर से नीचे तक खींचिएगा, अगर कैंडल रेड है तो नीचे से ऊपर की तरफ खींचिएगा। तो यहाँ पर कैंडल जो है वो ग्रीन है, मैंने फिबोनाची यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है एंड ये ऊपर वाला पॉइंट मैंने लेके इसको मैंने नीचे, ये वीरवार की जो कैंडल है ये यहाँ तक है, यहाँ तक मैंने इसको जो है खींच दिया है। यहाँ तक खींचने के बाद आप एक जो है इसके अंदर रेक्टेंगल लीजिए और इसके अंदर जो पॉइंट्स हैं 6, 1, 8 और 0.5, यहाँ पर आप एक रेक्टेंगल बना लीजिए। सॉरी ये तो गलत हो गया, 6 से हमें शुरू करना और 5 तक खींचना है। सिक्स से हमें लेना है एंड 5 तक, ये हमारा रेक्टेंगल हो गया है। अभी आप इसके ऊपर सेलेक्ट करके इसको डिलीट कर सकते हैं। अभी हम फ्राइडे की मार्केट इसके थ्रू हम पढ़ेंगे। हमने ये जो फिबोनाची लगाया है ये वीरवार पर लगाया है और देखिएगा फ्राइडे को इसने कितने अच्छे रिजल्ट दिए थे। अभी ये जो कैंडल्स हैं हम इसको 5 मिनट्स कर लेते हैं। बड़े ध्यान से देखिएगा, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। देखो अभी अभी ये जो हमने लगाया था इंडिकेटर, आप ध्यान से देखिए, ये हमने 11 तारीख को ध्यान में रखते हुए लगाया था जो कि वीरवार था, और ये हमें 12 तारीख को देखो कितने अच्छे रिजल्ट दे रहा है। रिजल्ट इसने क्या दिया कि मार्केट जो है भले ही कितनी ही ऊपर क्यों ना गई हो, ऊपर जाने के बाद ये मार्केट यहां पर आकर थमी इस लेवल के अंदर। मार्केट कहीं पे भी जाती हो ये चीजें हमें बहुत अच्छे इंडिकेशंस देती है। इस लेवल के ऊपर जाकर थोड़ा सा नीचे गई, यहाँ पर इसको फिबोनाची इसको रीटेस्टमेंट कहते हैं, रीटेस्ट हुआ यहाँ पर चीजें। ये मार्केट यहाँ से ऊपर गई, इसको नहीं तोड़ा, इस जोन को ऊपर की तरफ नहीं तोड़ा। तो कहने का मतलब ये है कि मार्केट ने ये दिया, ये जो कैंडल्स हैं इसको हम सिंपल कैंडल्स कर लेते हैं। तो मार्केट इसी के बीच में रही और ऊपर वाले लेवल को तोड़ा नहीं, और ये इसको टेस्ट करते हुए ये एक कैंडल बनाई। यहां पर अपने को एक क्लियर इंडिकेशन मिल गया है कि मार्केट जो है अब नीचे की तरफ जाने वाली है। यहां पर एक बहुत प्यारी ट्रेड हो सकती है। ये दो कैंडल जैसे ही नीचे क्लोजिंग दे दी ना, उससे नेक्स्ट कैंडल पे आप यहाँ पे अपना जो है एक ट्रेड ले सकते थे, जिसका जो स्टॉप लॉस है आप पिछली कैंडल से थोड़ा, पिछली कैंडल की विक के पास रख लीजिए एंड यहाँ पर आपको टारगेट्स देखिए कितने अच्छे मिले हैं। बहुत बहुत छोटी सी प्यारी सी ट्रेड यहाँ पर फिबोनाची ने हमें दी, जिसके अंदर रिस्क रिवॉर्ड रेशो आप देख पा रहे हैं 4.35 यहाँ पर मेंशन है। तो इस तरह से